ऊपर फूलनाएँ हो रही हैं, आनंद बरस रहा आनंद। हम नीचे चर्चा करने आ गए। फूलनाएँ छोड़ के बताओ। चलिए शरणमस्तु। तत्तं च निन्द्यानन्दिमं चेनिनन्दिशः परमितत्रिपतिविन्दिको नम्यो सिद्धशुभा गुरुविशेष गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवास हम जो तौज निवरे अर्थ तीर्थ जो भय विनाशी भव जो मना मम ज्ञानी पर एक गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर की ध्रुव समो शरणी त्रिपन्नि जयवन हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्नि 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 जयवन्ते। आचार्य प्रवचन गुरु संत तारण मल्लाचार्य जी महाराज की जय। सभी लोगों से जय जनन जय तारण। यहाँ अपनी चर्चा चल रही भैया कि भक्ति आनंदमय भक्ति भक्ति ऐसी अंतर आत्मा की भक्ति जिससे भय सल शंकाएं गल जाए भय गल जाए। उपयोग भयभीत है अपने स्वभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। अपना हृदय भयभीत है, अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। ऐसा भय गल जाए, ऐसी डर की प्रवृत्ति गल जाए और आत्मा अपने आत्मानंद में नाच उठे, आत्मा रोम रोम से प्रसन्न हो जाए, आत्मा अपने अंतर आह्लाद से झूम उठे। इसका नाम है भय भक्ति, निश्चय भक्ति भैया, आत्मा की भक्ति। ऐसा भक्ति गुण लहंती निर्माण, ऐसी अंतर आत्मा की भक्ति, ऐसा सम्यक का भक्ति गुण निर्माण को देने वाला है। कितनी अभूतपूर्व बात है ना कि ये आत्मा अनंत गुणों का धानी है। सम्यक में भैया अनेक अनंत गुण हैं। इन सम्वेक के मूल गुण हैं वो संवेग, निर्वेद, निंदा, गरिया, उपशम, भक्ति। ये जो मूल गुण हैं, इन मूल गुणों में जो सम्यक है वो अपने अंतर से भक्ति से भरा हुआ है। सम्यक भक्ति की भावना से भरा हुआ है। अनंत ज्ञान की भक्ति, अनंत दर्शन की भक्ति, अनंत सुख की भक्ति, अनंत वीर की भक्ति, सब भय विनाश करने वाली भक्ति, समस्त भय का विनाश करके और अपने स्वभाव को स्वीकार करने वाली भक्ति, अपने तत्व को स्वीकार करना भैया कि मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ, ज्ञान ही मेरा अद्भुत रूप है, ज्ञान ही मेरी अद्भुत शक्ति है। ऐसी अनमोल आत्मशक्ति, ऐसी ज्ञान शक्ति को उजागर करने का नाम सम्यक है। ये जीव ग्रहण तो करे अपनी अंतर चेतना को, अपने अंतर स्वभाव ग्रहण तो करे, स्वयं ही भक्ति और बहुमान उमड़ता है। रोम रोम उछलते हैं, आनंद उछलता है, ज्ञान अमृत उछलता है, ज्ञान आनंद की सरिता उछलती रही। मैं ज्ञान आनंद में स्वरूप गायक स्वभाव वाला आत्मा हुए, मुझ में मेरा अनंत 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 प्रकाश। ऐसे परम प्रकाश में अंतर ज्योति का आह्लाद है। अंतर ज्ञान की भक्ति, अंतर दर्शन की भक्ति, अंतर चारित्र की भक्ति, भक्ति शुद्धता की भक्ति भैया। अपन तो पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा भैया। ऐसी निश्चल भक्ति कहाँ आएगी?
ऐसी निश्चल भक्ति किसको आएगी भैया? ऐसी निश्चल भक्ति उसके हृदय में आएगी जिसके हृदय में कर्म कसाई की रुचि का अभाव हो गया, जिन्हें पापों की रुचि नहीं है, जिन्हें काम विषय भोग आदि की रुचि नहीं है भैया, जिन्हें वासनाएं नहीं पेरती, अर्थात इन वासनाओं को जो सत्य नहीं मानते, इन इच्छाओं इन वासनाओं से जो जुड़ते नहीं हैं, जिन्हें इच्छाओं और वासनाओं काम आदि प्रकृतियों में सुख जानने में नहीं आता, संसार की कसाय में सुख नहीं है, शरीर के सुखों में सुख नहीं है, इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, ये तो विरक्ति है। इंद्रियों के विषयों से, अज्ञान भाव से, कसाय परिणतियों से जिन्हें विरक्ति है, जिनका हृदय कसाय भाव से विरत है भैया, उनके हृदय में ऐसे शुद्ध सम्यक की भक्ति उमड़ेगी, अपने निश्चय सम्यक की भक्ति उमड़ेगी। और जिनके हृदय में सम्यक की भक्ति उमड़ेगी वो ही शुद्ध सम्यक दृष्टि है। क्योंकि भक्ति का काम क्या भैया? भक्ति का काम है हृदय को कोमल कर देना। बस कोमल हृदय में उमड़ती है, और जब ये भक्ति उमड़ती है तो हृदय को अत्यंत कोमल कर देती है, परिणति को इतनी कोमल कर देती है, इतनी कोमल कर देती है भक्ति, इतनी कोमल कर देती है कि वो परमात्मा से जाकर मिलती है सीधी परिणति में, सीधा अपने परम स्वभाव से मिलती है। और जब परिणति अपने परम स्वभाव से मिलती है तो समस्त दर्शनावर्णी आदि कर्म के जो मोहिनी कर्म के अंतराय दोष हैं, और जितने शेष दोष हैं वो सब गल जाते हैं। आत्मा सहज अपनी परिणति में झलकता है, शुद्ध आत्मा सहज अपनी प्रतीति में प्रतीतिमान होता है भैया, स्वयं अपनी प्रतीति में प्रतिबिंबित होता है। देखो देखो अपना शुद्ध स्वभाव, प्रकाशमान स्वभाव, अपनी शुद्ध सत्ता, मैं ज्ञान विज्ञान में आत्मा, देखो देखो मेरा शुद्ध स्वरूप है, ऐसा स्वयं में झलकता है। स्वयं में किसको झलकता भैया? कौन से ज्ञान को झलकता है? जो ज्ञान अपनी भक्ति में रम जाए, जो ज्ञान में अंतर भक्ति में जो डूब जाए, उसको झलकता है भैया। देखो देखो अपन तो पूर्ण ज्ञान परमात्मा है, अष्ट कर्मों से रहित शुद्ध सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध ध्रुव केवल ज्ञान अपने अंदर प्रकाशित हो रहा है। अर्क 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 अनंत अर्क, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, अनंत प्रकाश भैया, अनंत ध्रुवता का प्रकाश, निरंतर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, मात्र ध्रुवता शुद्धता का प्रकाश, ऐसे ध्रुव शुद्ध आत्मा का प्रकाश है। ऐसा प्रकाश जिनके अंदर में होता है वो ही अनंत की भक्ति को जान पाते हैं, वो ही शुद्ध भक्ति को जान पाते हैं, और जो ऐसे शुद्ध भक्ति को जान पाते हैं उन्हीं को मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक बार जानो तो ये भक्ति क्या है, एक बार अनुभव तो करो भक्ति क्या है, एक बार स्वीकार तो करो भक्ति क्या है। ये अपना परम वीतराग अनंत चतुष्टय में जो अपना शुद्ध स्वभाव है वो ही उसका सहकारी भक्ति है। बस अपने अंतरात्मा की उठने वाली प्रसन्नता ही भक्ति है। अच्छा भैया बताओ ये भक्ति इतनी जरूरी क्यों है भैया? भाई देखो पहली बात तो ये कि ये सम्यक का गुण है, सम्यक इसके बिना नहीं रहता। जो शुद्ध सम्यक रहेगा वो बिना भक्ति के नहीं रहेगा। भाई काय की भक्ति रहेगी? केवल ध्रुव स्वभाव की भक्ति रहेगी। ध्रुव स्वभाव की भक्ति कैसे रहेगी? केवल आत्मा के उल्लास रूप भक्ति रहेगी। बस अपने स्वभाव, अपने रत्नात्रय स्वभाव की साधना के प्रति उल्लास, अपने ज्ञान आनंद में जो अपना ध्रुव वीतराग पद है, अपने वीतराग पद के प्रति उल्लास, अनंत उल्लास, अनंत भक्ति भैया, अनंत भक्ति, अनंत स्वभाव की भक्ति भैया। ऐसी अंतर भक्ति से, ऐसी अंतर ज्ञान में भक्ति से आनंद, परमानंद और सहज, अपना सहज आनंद में जो अपना स्वभाव है वो अपने आप ही उछलेगा भैया, अपने आप ही उछलेगा। लेकिन भैया जीव को रुचि तो लगे अपने ज्ञान की, अपने विज्ञान की, अपने परम सुख में आत्मा की, जीव को रुचि तो लगे अपने दर्शन ज्ञान की। भैया भक्ति काय की भक्ति भैया? अपने सहज आनंद स्वभाव में रमनता की भक्ति है। भक्ति सिर्फ भक्ति, मेरा स्वभाव, मेरा ज्ञान आनंद में स्वभाव, मेरा ध्रुव आनंद में स्वभाव, सिर्फ भक्ति बस। भक्ति भाव से ये जीव, ये ज्ञानी देखो तो अपने अंतर में कि बस कि मैं तो परिपूर्ण आत्मा ही। देखो 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 जैसे जैसे कसाय न्यूट्रल होंगी, जैसे जैसे अपनी पकड़ न्यूट्रल होगी, जैसे जैसे अपनी अशुभ की पकड़ न्यूट्रल होगी ना, जैसे जैसे कर्म कसायों की पकड़
ढीली पड़ेगी ना, जैसे जैसे कर्मों की पकड़ ढीली पड़ेगी ना, जैसे जैसे ये समझो, जैसे जैसे मोहिनी कर्म की पकड़ ढीली पड़ेगी ना, कि आपके अंदर में जो मोहि कर्म की प्रकृति है, जो इंद्रिय विषय वासनाओं में जो मोहित बना है, शरीर आदि में जो एकत्व है, जितनी गहरी मोहि की पकड़ है, जितनी तेजी से मोहि की पकड़ है, उतनी कठोरता रहेगी हृदय में। और जितनी कठोरता रहेगी ना हृदय में, उतना अपना आत्म स्वभाव, अपनी वीतराग शक्ति सहज सहज झलकेगी नहीं आपको। अर्थात हृदय कसायों में कठोर रहेगा ना, हृदय पापों में कठोर रहेगा ना, तो वो परमात्मा पना जो अपना परिपूर्ण आत्मा है, वो प्रतीतिमान नहीं होगा, वो प्रतीति में नहीं आएगा, वो अपनी झलकन में नहीं आएगा। और यदि वो परमात्मा, वो परम स्वभाव यदि अपनी झलकन में नहीं आया, वो परम स्वभाव की प्रतीति नहीं आई, तो भैया इस संसार में भैया जैसे का जैसा ये जीव कठोर हृदय वाला है ना, वैसे कठोर बना रहेगा। फिर मालूम क्या कहेगा, भैया हमें तो भक्ति नहीं आती, हमें तो बहुमान ही नहीं आता, हमें तो समर्पण ही नहीं आता, हमें तो भैया एलाद ही नहीं आता, हमारे तो रोम रोम उछलते ही नहीं भैया, हमें कुछ होता क्यों नहीं। कई लोगों की समस्या भैया, हमें कुछ होता ही नहीं है, हमें बहुमान ही नहीं आता, हमें वो एलाद ही नहीं आता, हम वो वैसा रोम रोम से आत्म प्रसन्नता रूप अनुभव ही नहीं कर पाते, हमें वैसा उल्लास ही नहीं दिखाई देता भैया अंदर, हमें वैसा आत्मा के प्रति शुद्ध बीतराग तत्व के प्रति उत्साह नहीं दिखता भैया, उछाल ही नहीं आता हमें। क्यों नहीं आता उछाल, क्यों नहीं आता उछाल भैया, कारण बताओ क्यों नहीं आता उछाल। भैया उछाल जब आए, जब आपकी पकड़ टूटे मोह की, जब आपकी पर पर्याय की पकड़ टूटे, जब आपको त्रिकाली आत्मा स्वीकार हो, जब आपके कोमल हृदय में अपनी वीतराग शक्ति स्वीकार हो, मैं इस देह से, इन पर्याय से, इन परिणामन से, इन मोह से, इन संयोगों से, इन संयोगी भाव से सबसे भिन्न में निराला चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हो, जब इन पर पर्याय अज्ञान भाव की पकड़ टूटे, जब तो तुम्हें भक्ति और बहुमान आए, तब तो तुम्हें ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आह्लाद आए भैया, जब तो तुम अंतर रोमांच में उछलो। और भैया अब अपने अंतर का तुम्हें बहुमान ही नहीं आ रहा, अपने स्वभाव में आह्लाद ही नहीं आ रहा, तो बताओ भगवान आत्मा, तुम्हारी मोह की पकड़ नहीं टूट रही, संसार का राग रस ही नहीं टूट रहा, शरीर का राग रस ही नहीं टूट रहा, तो अब बताओ भक्ति कहाँ से आएगी। भक्ति के लिए चाहिए पकड़ टूटना चाहिए, पकड़ द्वेष कसाई की पकड़ है ना, किसी से ईर्ष्या भाव चल रहा है ना, तो भी भक्ति नहीं आएगी, किसी तीव्र राग परिणाम चल रहा है ना, तो भी भक्ति नहीं आएगी। सम्यक्त की बात है ना, उपशम होगा जब कसायों का पर पर्याय का परिणमन, मिथ्यात्व रूप आदि प्रकृतियों का, कुज्ञान आदि परिणतियों का उपशम होगा, जब अज्ञान का उपशम होगा, तब भक्ति आएगी चित्त में। अभी वाले क्या कहा था कि भय का विनश जाने भक्ति है, समस्त उपयोग निशंक हो जाए, 7 प्रकार के भय से मुक्त हो जाए और स्वीकार कर ले कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ। उपयोग का निशंक हो, उपयोग के निशंक होने पे स्वयं ही स्वभाव के प्रति बहुमान आएगा, स्वयं ही दर्शन ज्ञान तप के प्रति उत्साह रहेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की निर्मलता का साधन करने में, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की साधना करने में स्वयं ही अपूर्व भक्ति आएगी, अपूर्व आनंद आएगा, अपूर्व आनंद आएगा। ये मोक्ष मार्ग, ये मेरा मोक्ष मार्ग, मैं शिवपुर में आगे बढ़ने वाला भैया, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, मैं ज्ञान और आनंद से भरा हुआ परमात्मा, स्वयं ही अंतर आह्लाद प्रकट होगा भैया, स्वयं ही आत्म आह्लाद प्रकट होगा भैया, स्वयं ही रोम रोम से आत्मा उछलेगी, स्वयं ही निश्चय से रोम रोम से ये आत्मा उछलेगी भैया, अंतर आत्मा उछलेगी, अंतर आत्मा अंतर में गोते लगाएगी भैया, आपको अपने आप के अंतर की सुध आएगी, अंतर की सुध आएगी, अंतर स्वभाव की सुध आएगी। और भैया जब अंतर स्वभाव की सुध आएगी ना, जब ये आत्मा से शुद्ध परमात्मा अपने परम पद को पहचानेगा भैया, शुद्ध स्वभाव को जानेगा, शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करेगा, शुद्ध स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करके और फिर सहज आनंद स्वभाव में रहेगा। जय मुक्ति का मार्ग है चेतनात्मा। पर पर्याय की चिंता करना, अपनी कसाय के लिए भैया लोगों को भैया फेरना, अपने के द्वारा खुद अपने आप को दुखी करना, ये सारे संस्कार होंगे ना, किसी से द्वेष करना,
और यदि परिणमन की स्वतंत्रता की स्वीकारता नहीं होगी ना, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, यदि ये सारे द्वंद्व रहेंगे ना अंतरात्मा में, मोह की पकड़ आएगी ना, परिणामों की पकड़ आएगी ना, पर्याय के चलने वाले परिणमन की पकड़ आएगी ना भैया, असुद अचेतन परिणमन की, राग आदि विभाव परिणाम की, कर्मदय की यदि पकड़ आएगी ना, यदि कर्मदय जन पर्याय की पकड़ आएगी तो अंतरात्मा की भक्ति नहीं आ सकती, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव की भक्ति नहीं आ सकती, अपने निश्चल वीतराग परम भाव में अपने विशुद्ध परमात्म पने की भक्ति नहीं आ सकती है। परम भाव को आप अनुभव नहीं कर पाओगे, श्रेष्ठ स्वभाव को आप अनुभव नहीं कर पाओगे। ये भक्ति अंतरात्मा से प्रकट होती है। और किसको होती है भैया? ज्ञानी को होती है। ज्ञानमय भक्ति नम, ज्ञान में होती है भक्ति भैया कभी भी। अरे ज्ञान क्या कहता है? आपका ज्ञान क्या कहता है बताओ? आपका ज्ञान क्या कहता है? सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, सच्चे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। यदि आपका ज्ञान यदि ये कहता है कि मैं ध्रुव आत्मा हूँ, मैं पूर्ण क्या केवल ज्ञान में सत्ता हूँ, मैं पूर्ण प्रकाशमान ज्योति हूँ, तो आपको अपने अंतर ज्योति का बहुमान आय बना नहीं रहेगा भैया। आपको अपनी अंतरात्मा का हर्ष उत्पन्न हुए बना नहीं रहेगा, आपको अपनी आत्मा का आनंद प्रकट हुए बना नहीं रहेगा भैया। आपको अपनी अंतरात्मा का आनंद, आह्लाद, अपनी अंतरात्मा की जो मस्ती है वो प्रकट हुए बना नहीं रहेगी। और भैया आपका ज्ञान उलझा हुआ है विकल्पों में, आपकी जाली उलझी हुई है भैया, आपकी सोच उलझी हुई है कसायों में, आपको परभाव का चिंतन हो रहा है, आपके मन में और कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में और कुछ भरा हुआ है, तो भैया आप कितना ही प्रयास कर लो आपको भक्ति उमड़ेगी नहीं। क्योंकि भक्ति का साधन है समर्पणता, भक्ति का साधन है स्वभाव, क्योंकि सम्यक की भक्ति है, शुद्ध सम्यक की भक्ति है। इसके लिए चाहिए फ्री माइंड, मतलब फ्री माइंड मतलब अंतर हृदय की निशंकता, निर्भयता। समस्त भय को छोड़ के, समस्त भयों का विनाश करके भक्ति उत्पन्न होती है। न जन्म का भय, न मृत्यु का भय, न रोग का भय, न शोक का भय, न कल का भय, न आज का भय, न भूत का भय, न भविष्य का भय, कोई भय नहीं भई। समस्त भय रहे, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सारा परिणाम स्वतंत्र चल रहा है। भक्ति अप्पा नाम, आत्मा की भक्ति भई। जब मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, जब सारा जगत का परिणाम सदन चल रहा है, तो बस अंतरात्मा में डूब चलो, अंतरात्मा में रसिक बने रहो, अंतरात्मा की मस्ती में मस्त रहो, अंतरात्मा के सहकार में मस्त रहो भैया। कहाँ लगे हो? कहीं कुछ है ही नहीं। शुद्ध बुद्ध परमात्मा केवल ज्ञान में सत्ता है, अंतर्ज्ञान में सत्ता है, अंतर्ज्ञान में स्वभाव 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 व्यवसाय विलस रहा है, विलस रहा है, विलस रहा है, स्वभाव अपने में 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 विलस रहा है। ऐसा स्वभाव अपने में विलस रहा है और अपने में ही मात्र विलस रहा और कहीं कुछ हो ही नहीं। चेतनात्मा, ऐसे आत्मा की भक्ति में रत हो जाना, ऐसे चैतन्य की भक्ति में रत हो जाना, इसका ही नाम भक्ति है। लेकिन भैया ये जीव निर्णय तो करे इसे सत्य, जीव निश्चय तो करे इसे तत्व का, जीव निश्चय तो करे इसे परम आकर्ता अभोक्ता परिपूर्ण अपने ज्ञाता स्वभाव का। ऐसी आत्मा की मस्ती, ऐसे निर्भयता, ऐसी निश्चिंतता, ये जीव को अच्छी तो लगे। लेकिन जीव को चिंताओं को पालना अच्छा लगता है ना, कलह पालना अच्छा लगता है, द्वेष पालना अच्छा लगता है, माया में रत होना अच्छा लगता है, कलह कलेश मोह माया में जीव रस लेता है। जबकि जीव को आनंद आना चाहिए अपनी ध्रुव चेतना, जीव को बहुमान होना चाहिए अपने परमार्थ स्वरूप का। लेकिन जीव को मजा काहे में आता है भैया? कलेश में, कसायों में, मोह भाव में, अज्ञान परिणतियों में, अज्ञान में विकार परिणाम में जीव को मजा आता है। जबकि भैया जिन भगवान तारण तरन देव, वीतरागी देव क्या कह रहे हैं भैया? भक्ति करना है, बहुमान करना है तो अपने सिद्ध स्वभाव की भक्ति होगी भैया, सिद्ध स्वभाव का बहुमान होगा। केवल ज्ञान में चतुष्ट स्वभाव की भक्ति होगी, मैं आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा, इसे परम शुद्ध भाव की भक्ति होगी। भक्ति होगी तो अपने ध्रुव स्वभाव की होगी, और नहीं तो फिर कुछ है ही नहीं। भक्ति होगी तो अपने ध्रुव स्वभाव की भक्ति होगी भैया, अपने चैतन्य में ज्ञायक आत्मा की भक्ति होगी, और नहीं तो भैया कहीं कुछ है ही नहीं। एक बार भगवान आत्मा अंतरात्मा स्वीकार तो करो, भक्ति अपना आत्म स्वभाव की भक्ति। मैं परिपूर्ण परम शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ में मेरे चैतन्य महापिंड के अलावा, मुझ में मेरे ज्ञान दर्शन में परिपूर्ण शुद्ध भाव के अलावा कुछ भी नहीं है।
भक्ति अप्पा नाम, बस ज्ञानमयी भक्ति नाम अप्पा परमप शुद्ध भक्ति है। ज्ञानमय भक्ति कि मैं आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा हूँ, बस एक भक्ति भैया। बस कैसे आएगी भक्ति, कैसे आएगा ये बहुमान, कैसे खुलेगा ये आत्मा अंतर आत्मा में, कब नाचेगा ये नित्य सुबह, कब नृत्य करेगा ये अपनी गायक परिणति में, अपने समय सार में ध्रुव आत्मा में कब करेगा ये विलास, कब डूबेगा अपनी अंतर परिणति में। ये जब डूबेगा, जब से स्फटिक मणि के समान अर्क बिंदु जो अपनी सत्ता है वो प्रकाशित होती दिखाई दे। भय सल संख्या लाज गारव आशा स्नेह लोभ स्वार्थ इन सारे परिणामों से विरक्त होके जब ये सार तत्व को देखे, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व को देखे, प्रकाशवान अपनी आत्म सत्ता को देखे, पर विभाव भाव को छोड़ के, पर पर्याय परिणति भाव को छोड़ के अर्क बिंद में अपने सार तत्व को देखे, तो इसे शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व ये अनंत प्रकाश में अपनी गायक परिणति दिखाई दे भैया। लेकिन भैया इसकी रुचि तो लगे अंतरात्मा की, तब तो देखे अपने ज्ञान विज्ञान में पूर्ण भाव में, इसे अपने चैतन्य भाव की रुचि लगे, तब तो देखे ही अपने ज्ञान आनंद को, तब तो देखे अपने चैतन्य आनंद। लेकिन भगवान आत्मा इसे तो मोह में मरना अच्छा लगता है, अज्ञान में अब जीवन बिताना अच्छा लगता है ना, पापों की वृत्ति अच्छी लगती है ना अज्ञानी जीव को। तो भैया अब पापों की वृत्ति जिन्हें अच्छी लगती है वो संसार में परिभ्रमण करेंगे। सहजता आए अंतर जीवन में, सहजता कि मैं तो ज्ञान दर्शन में आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद में स्वभाव वाला हूँ, मेरा तो चतुष्टय भाव मुझ में जयवंत है, मेरी तो गायक परिणति मुझ में जयवंत है, कहीं कुछ है ही नहीं। आनंद ही आनंद है, 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 आनंद ही आनंद है। ऐसे अपने आनंद का बोध तो आए कि मैं वो परम आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, तब तो भक्ति हो, नहीं तो काय की भक्ति करो। कसायों की भक्ति करते हुए तो जीवन निकल गया चेतन आत्मा, कसायों के पीछे भागते भागते तो जीवन निकल गए। लोभ क्रोध स्वार्थ काम जन रंजन कल रंजन, ये सब ये पाप के पांचों पापों में, ये कसायों में विभाव परिणाम में तो पूरा जीवन निकल गया। इन विभाव परिणाम में कुछ खास थोड़ी ना, ये तो अनादि से जैसे जैसे परिणामित हो रहा है। यहाँ तो बात चल रही है भक्ति अप्पा नाम, आत्मा की भक्ति, आत्मा की भक्ति, शुद्ध चिदानंद चैतन्य घन आत्मा की भक्ति भाई, चिद्रूप आत्मा, सिद्ध चैतन्य स्वभाव आत्मा, शुद्धात्मा, परम प्रकाश में आत्मा, पूर्ण प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा, ये परम प्रकाश में आत्मा भाई। अपने ज्ञाता भाव को देखो तो, अपने गायक भाव को समझो तो, अपने ज्ञान विज्ञान में प्रकाश आत्मा को, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अंतरात्मा को पहचानो तो भगवान, तब तो तुम्हें आत्मा की भक्ति आए। और भैया तुम तो हर समय पर पर्याय को देख रहे हो, पर परिणमन को पहचान रहे हो, पर परिणति को पहचान रहे हो, पर्याय भाव को पहचान रहे हो, अज्ञान अनिष्ट क्रोध काम आदि को इष्ट मान रहे हो। इष्ट प्रियता हो रही काहे की भैया, इंद्रिय विषयों की प्रिय क्या लग रहा है भैया, पंच इंद्रिय के विषय। इष्टता कैसे लग रही है, शरीर की चिंता काहे की हो रही भैया, शरीर की भैया, भूख प्यास भैया, वेदना और क्या भाई, ठंडी गर्मी। रुचि काहे की लग रही भैया है, धन की, घर की, गृहस्थी पुत्र परिवार की, कुटुंब का भी लेके। उपयोग कहाँ लगा है भैया कि दुनिया क्या कर रही है ये देखने में, दुनिया अच्छा बोल रही है बुरा बोल रही है, दुनिया न्याय कर रही है अन्याय कर रही है, इस संसार में क्या चल रहा है ये देखने में रुचि लगी हुई। अब जब तुम्हारी रुचि पूरी पर पर्याय की है, जब तुम्हारा दृष्टिकोण ही संसार का है, जब तुम देख ही संसार को रहे हो, संसारी अवस्थाओं को देख रहे हो, तो भगवान आत्मा इन संसारी अवस्थाओं को देखने वाले जीव, तुम एक बताओ तुम्हें परमात्मा पने की भक्ति कहाँ से आएगी, परमात्मा की भक्ति कहाँ से आएगी, परमात्मा की भक्ति कहाँ से आएगी। परमात्मा की भक्ति के लिए तो तुम्हें अपने अंतर की ओर देखना पड़ेगा, अपने स्वभाव की ओर देखना पड़ेगा, अपने शुद्ध भाव की ओर देखना पड़ेगा, अपने चैतन्य में आनंद स्वभाव की ओर देखना पड़ेगा, अपने ज्ञान आनंद सरोवर की ओर देखना पड़ेगा कि अपन तो ज्ञान आनंद स्वभाव वाले हैं, अपन तो ज्ञान आनंद स्वभाव वाले हैं, अपने ज्ञान आनंद में, ज्ञान अमृत आनंद में, ज्ञानानंद अमृत में, ज्ञानानंद चैतन्य में, ज्ञान आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। चेतनात्मा चेत जाओ रे, अपने भाव से, अपने परम भाव से अपनी अंतरात्मा चेत जाओ, चैतन्य का बोध जगाओ रे चेतनात्मा। शुद्ध चैतन्य में अपनी आत्म परिणति से, अपनी अंतर आत्म शक्ति से मिलन कर लो, इससे परमात्मा प्रकट होगा,
इससे ही परम भाव का जन्म होगा चेतनात्मा। और नहीं तो ये परमात्मा परमात्मा कहते कहते जीवन निकल जाएगा और आत्म समर्पणता के बिना, बिना सम्यक के बिना, सम्यक की भक्ति के बिना, अंतर निश्चय स्वभाव की भक्ति के बिना भैया ऐसे जीवन निकल जाएगा कोरा कोरा। आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा, रस अतीन्द्रिय आनंद का रस नहीं चख पाओगे। स्वभाव से चिपको, स्वभाव से मिलो, स्वभाव से ये कर अनुमोदन करो, स्वभाव का आह्वान करो, जीवत्व का आह्वान करो कि मैं जीव चेतना परम प्रकाश में ज्ञाता स्वभाव आत्मा, मैं ध्रुव जीव आत्मा ज्ञान विज्ञान में परमात्मा हूँ, परम अतीन्द्रिय आनंद में हूँ, सुख में हूँ, अतीन्द्रिय आत्मा परम सुख में मेरा स्वभाव है, मुझ में मेरा ध्रुव चैतन्य, मुझ में मेरी ज्ञाता शक्ति बिलस रही है, उलस रही है, रम रही है। विश्वास करो अपनी अंतरात्मा का चेतनात्मा। और यदि अपनी अंतरात्मा का विश्वास नहीं होता, यदि ऐसे अपने ज्ञान विज्ञान तत्व का विश्वास नहीं होता, तो फिर अनंत चतुर्गति यात्रा में गोते लगाओ। मैं ज्ञान, मैं विज्ञान, मैं परम आनंद, मैं सहज स्वभाव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अपनी ध्रुवता का विश्वास लाओ, ध्रुव चेतनता का विश्वास। भगवान आत्मा कल्याण करना है तो मुक्ति यहीं से मिलेगी, निर्माण करना है तो अंतर आत्मा की भक्ति से काम बनेगा, अंतर स्वभाव की पहचान और गहरी स्वीकारता से काम बनेगा। ज्ञान भक्ति में रम जाए, ज्ञान को पूर्ण विश्वास हो जाए, बस अब अपना ज्ञायक स्वभाव भी परम आनंद में, परम भक्ति में, अपना शरीर संयोगों से कुछ संबंध जुड़ा ही नहीं, अपना संयोगों से कुछ संबंध जुड़ा ही नहीं, अपना कसायों से संबंध जुड़ा ही नहीं, अपन तो निश्चल आत्मा है, निर्दोष आत्मा है। ऐसा स्वभाव स्वीकारता में आए, उपयोग निशंक भाव से अपनी स्वसत्ता को स्वीकार करे, तो अपने आप ही ज्ञान में भक्ति उमड़ेगी, अपने आप ही दर्शन की भक्ति उमड़ेगी भैया। लेकिन भैया ये जीव क्या करता है, अपने उपयोग को स्वीकार ही नहीं करता, अपने ज्ञायक पने को स्वीकार ही नहीं करता। और जब अपने ज्ञायक पने को स्वीकार नहीं करता तो बस भटक रहा संसार, 184 भटक रहा है, मोह में, अज्ञान में, विकल्पों में, विकथाओं में, व्यसनों में, पापों में, 4 गति 84 लाख योनि भटक रहा है। अब कैसे जगाएं इस आत्मा को, कैसे चेताएं इस आत्मा को? अरे खुद चेते, अपनी आत्मशक्ति का बहुत जगह है कि मैं तो परिपूर्ण आत्मा, हटाए विभाव भाव की रुचि, जगाए आत्मा की रुचि, छोड़े पाप व्यसन कसाई की रुचि को, शरीर से एकत्व को छोड़े, बार बार भिन्नता करे कि शरीर में होने वाली क्रिया अलग है, सहयोग में होने वाली क्रिया अलग है, पुत्र परिवार में होने वाली क्रिया अलग है, अज्ञान की सारी भावनाएं अलग है, और मैं विज्ञान घन चैतन्य तत्व, मैं विज्ञान घन चैतन्य तत्व भगवान आत्मा में अलग। भगवान आत्मा भिन्न भिन्न तो भाषे से, भिन्न भिन्न तो भाषे से कि मैं ज्ञान विज्ञान में आत्मा भिन्न हूँ और ये सारा जगत मुझसे भिन्न है। चेतन आत्मा जब भिन्न भिन्न भाषेगा ना, ये सारा जगत भिन्न भिन्न भाषेगा, तब आत्मा की भक्ति उत्पन्न होगी। आओ मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, आओ मैं त्रिलोकी नंदन हूँ, आओ मैं तो केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय का धारी हूँ। जब अपनी विराट सत्ता स्वीकार होगी, जब अपना विराट स्वभाव अपनी प्रतीति में झलकेगा, जब अपना विराट ज्ञान समुद्र अपने ज्ञान में ही लहलाएगा, अपनी अंतर उपयोग शक्ति में, जब अपनी अपरंपार 12 पार अनंत शक्ति की बोध में आएगी, मैं तो ऐसी अपार अनंत शक्ति का स्वामी हूँ, तो अपने आप ही भक्ति उमड़ेगी भगवान। और ऐसी भक्ति उमड़ेगी, ऐसा बहुमान उमड़ेगा कि सारे अज्ञान दोष नष्ट हो जाएंगे, सारे मोह माया के परिणाम बिना जाएंगे, हृदय कोमल हो जाएगा अपनी आत्म स्वभाव से मिलने के लिए, अपने ध्रुव में रमने के लिए हृदय अपने आप ही कोमल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सहज सुरति रहेगी आत्मा की, सहज सहज प्रतीति रहेगी कि मैं ध्रुव आत्मा सारे जगत से भिन्न, सहज बनी रहेगी भैया। क्यों? क्योंकि कठोरता नहीं रहेगी, विभाव परिणामों से, पाप अशुभ लेस्याओं से विरक्त हो जाएगा विरक्त। इसलिए अशुभ का पक्ष नहीं रहेगा, संयोग की पकड़ नहीं रहेगी, मोहिनी कर्म की पकड़ नहीं रहेगी, बस अंतर की भक्ति रोम रोम से जगमगा जाएगी। और भगवान जी इस भक्ति का नाम ही मुक्ति है, ये जो अंतर की भक्ति है ना, इसका नाम ही मुक्ति है भैया। अब जगह कैसे रुचि जगा सकते हैं, उठाओ अपनी आत्मा को कैसे उठा सकते हो भाई? अब जगह अपनी अंतर आत्मा का बोध, यहाँ ज्ञान में भक्ति, हाँ मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो पूर्ण आत्मा ही हूँ, मैं तो परम शुद्ध वीतराग स्वरूप, परम शुद्ध परम निर्मल भाव स्वरूप, परम ज्ञाता भाव स्वरूप, मैं तो पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा ही हूँ।
मुझ में मेरे अनंत चतुष्टय के अलावा और कुछ बसता ही नहीं। मुझ में मेरा अनंत चतुष्टय भाव जयवंत है, मुझे मेरी अनंत शक्तियाँ जयवंत है। मैं तो परमात्मा हूँ, परम स्वभाव वाला हूँ भैया। मुझ में कोई आवरण भाव है ही नहीं। काय का सल, कैसी चिंता, कैसा काय में उलझूं? क्यों उलझते हो परभाव में? क्यों रति करते हो अज्ञान में? क्यों मोह के बंधन मानते हो? कौन कहता तुमसे राग करने के लिए? भैया बीत राग में रहो, भिन्न भिन्न भाषो, तत्व का निर्णय करो, बार बार वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, बार बार जानो कि शरीर आदि सबसे भिन्न में क्या है परमात्मा। बारंबार सार्धयम ध्रुवम, बारंबार सार्धयम ध्रुवम, बार 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 शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, परमात्मा हूँ, परम स्वरूप हूँ। अपने तारण तरण स्वभाव का बार बार बहुमान करो भाई भैया। ऐसा बारंबार बहुमान, ऐसी बारंबार भक्ति, ऐसा बारंबार आत्मा का एहलाद, ऐसा बारंबार निश्चित तत्व का सहकार, ऐसा बारंबार अंतर ज्ञान का सहकार, ये सहकार ही तो भक्ति है बस, और है क्या भैया। ऐसी आत्म भक्ति, ऐसी आत्म शक्ति, ऐसी आत्म मुक्ति यदि अपने को मिल जाए तो अपना कल्याण हो जाएगा। अंतर आत्मा में अंतर स्वभाव को अनुभव करो। मैं अंतर ज्ञान विज्ञान आत्मा हूँ, अंतर ज्ञान विज्ञान आत्मा हूँ। अंतर में मेरे ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो भैया, आज हम आपको यहीं इतनी भक्ति में छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर भक्ति साईं की भक्ति चल रही है। फूलनाओं को आनंद आया है, ढोलक वाला ढोलक बजा रहा, मन जा रहा हमारा ऊपर। अब मन कह रहा है कि भक्ति करो, भक्ति सुनाओ मत, भक्ति करो। तारण स्वामी के फूलनाओं की भक्ति करके और अपने अंतर में रहो भैया। तो हम तो जा रहे हैं भक्ति करने भैया। शायद हो सका तो लाइव चला देंगे फेसबुक पे, तो आप कोई भक्ति में आना हो तो भक्ति में आप लोग सम्मिलित हो भैया। अपने अंतर आत्मा की भक्ति करें, अपने अंतर आनंद में डूबे, अपने परमात्मा को जाने, अपने मुक्त स्वभाव को जाने। इससे जीवन का कल्याण है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तन्मय आचार्य जी महाराज की जय।